चोरी गांव में ससुराल हो गई। गांव में ससुराल हो गई। सास माता ने कहा बहू दही बिलो लो। तो जैसे ही उसने मथानी से और दही बिलो के घी निकालना चाहा, अब वो बेचारी थी बाजार की जाने नहीं, तो मक्खन जैसे ऊपर आया निकल के, तो मुट्ठी भरे यूं पकड़े। और महाराज उसका घी निकालने का तो तरीका कुछ अलग ही होता है, पर वो ऐसे मुट्ठी पकड़े और मारे मुट्ठी तो ये उंगलियों से वो निकल जाए। कई बार ऐसा हुआ, वो बेचारी नहीं निकाल पा रही थी, तो उसने अपनी डुकरिया से कहा माता जी हाँ हमसे तो निकलना है, रो आप ऐसा करो, देखो ये मक्खन आएगा मटकी में, तुम निकाल लो। डुकरिया बोली बदतमीज, ऐसे बोलती है। अब बहू को बड़ा बुरा लगा, सासू ने डांटा, कैसा हमने क्या बुरा कह दिया। माता जी रूठ गई। लेकिन असल में बात ये थी कि उस बहू के ससुर का ही नाम मक्खन लाल था, तो सासू को बुरा लगा कि ससुर का नाम लेती है। लेकिन मेरे भाई बहन तो विचार कर लीजिए, तीसरे दिन फिर वही समस्या आई। तो फिर बहू ने कहा माता जी हाँ मटकी में क्या है, मटकी में वो कौन, वो आ गए मटकी में। कौन परसों वाले, कौन परसों वाले, कि मटकी में ससुर जी आ गए हैं, सुन निकाल लो चलो। अब और बेचारी क्या कहे, अरे तो नामों के पीछे भाई क्यों पड़े हो, नाम तो कोई न कोई होगा, और काम झगड़ा और राम नाम दगरो। जिसका नाम हमें लेना चाहिए उसका जीवन में हमने कभी नाम नहीं लिया, और संसार के नामों के पीछे आदमी भाग रहा है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये वेद पढ़ना, रामायण की चौपाई याद कर लेना, गीता के 100-200 श्लोक कंठस्थ कर लेना, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी हो सकती है, जानकारी है। ज्ञान के लिए वेद पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। कौन सा ज्ञान, ये ज्ञान मेरे भाई बहन, ये रामायण की चौपाई याद कर लेना नहीं, ज्ञान ये हरी आदत बुरी, हरी आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। 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 या मन की मन की या मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे संभाल ले, बस हो गया भजन। मेरे भाई बहन तो देखिए यहाँ तो आनंद आ ही रहा है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन ये आनंद कैलाश पर्वत पर भोले बाबा शंकर जी को मिला। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से देवी हम तो जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? कहे उमापत, कहे उमापत सुन पार्वती मैं तो दर्शन करने जाऊं और अब तक ध्यान धरो भ्रकुटी, अब सामने जाके दर्शन पाओ। अब तक तो मैं आंख बंद करके ध्यान करता था प्रभु का, अब खुली आंखों से दर्शन करूंगा, जा रहा हूँ। पार्वती जी कहती है तो हमको भी ले चलो। बोले तुम जाओगी तो लल्ली नंदीश्वर भी कहेंगे बाबा हम भी चलेंगे। तो 1 2 3 हो गए और एक निरंजन 2 सुखी, एक निरंजन 2 सुखी और 3 में खटखट 4 दुखी। भीड़ में दर्शन नहीं हो पाएंगे। आज भोले बाबा योगी बन के वेश बदल के गोकुल में आ गए। मैया यशोदा के दरवाजे पे आवाज दे रहे हैं अलग
फोन दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झलक। मैया ने खिड़की से देखा महात्मा जी आए तो भेंट लेकर के आए। संतों को भेंट दी जाती है और प्यारे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। थाली में भेंट लेकर के मैया आई हैं। बाबा लो, हाथ जोड़ के बाबा कहते हैं मैया हाँ हमें ये ना चाहिए, तेरी ये भेंट के लिए हम नहीं आए हैं। तो बाबा कहाँ चाहिए तो को? बाबा बोले मैया सुन, हार तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुगु 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुगु जुगु जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले बाबा कहाँ चाहिए? अरे बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में। हाँ हीरा न चाहिए तेरे मोती न चाहिए, हीरा न चाहिए तेरी मोती न चाहिए, आस आस दर्शन दिलाया हूँ मैया तेरी नगरी में, आस दर्शन की लाया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी। मैया लाला की दर्शन करवा दे। मैया बोली बाबा भेंट कम हो तो और ज्यादा ले जा, पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरी 80 वर्ष की उम्र है, मुंह को देख के डर लग रहा है तो मेरा लाला छोटो है डर जाएगा। बोले बाबा काय को डर लग रहा है? बोले देख बाबा तेरे गले में काले काले सर्प जीव निकाल रहे हैं, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पे कांतर डोल रही है। बाबा बोले मैया मेरे गले में तो छोटा सा सर्प है और तेरो लाला तो जो 1000 बन को सर्प है वहां पे 4 पाई बना के लेटे। वो बताना चाहते हैं कि शेष सैया पर साइन करने वाला ये तो नारायण है। मैया बोली अरे बाबा तो तू भूल गया, सर्प पे सोने वाला कोई और बालक होगा, तू वहीं जा। मेरा तो लाला मेरी गोद में के पलना में मैं सर्प पे क्यों सुलाऊंगी? बाबा बोले मैया देख मेरे गुरु का आदेश है, जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि संतों की हट ना देखी, हटती नहीं होती हैं। बाल हट योगी हट, बाल हट योगी हट और तीसरी, आज तीसरी हट के विषय में आज कुछ नहीं कहेंगे, कल बहुत बोले माँ के कई के ऊपर। मेरे भाई बहन तीसरी हट से तो सभी अच्छी तरह जूझ ही रहे हैं। आज जैसे ही मैया से कहा बाबा ने कि मैं 12 वर्ष के लिए धूना रमा जाऊंगा या? मैया बोली बाबा मैं 14 वर्ष लाला को इधर नहीं आने दूंगी, तेने ये हटना देगी है भाई। बाबा बोले ये हमसे बड़ी हट है। बाबा चले एक पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ दियो और बैठ गए, होठ भड़कने लगे। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि बाबा आए हैं मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं और मैया कराएंगे नहीं। अब विचार करें कि शंकर जी तो कह रहे हैं कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, यानी मुझे लाला के दर्शन करने हैं, और लाला कह रहा है कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। अब किने किन के दर्शन करने हैं वो तो वो ही जाने, लेकिन लीला के माध्यम से कन्हैया रो गए, रोने लगे। तो जैसे ही मैया झूला झुला रही है, गोद में खिला रही है, कन्हैया रोते जा रहे हैं। गोपी पूछ रही है मैया
कहा हो लाला है, कहा की नजर तो नहीं लगी। बोले कोई आया ही नहीं है। एक महात्मा आए थे, वो दर्शन के लिए कह रहे, मैंने दिखायो ना तो नजर लग कैसे गई। गोपी बोली तो मैया ऐसो तो ना है, वो बाबा कोई जादूगर हो, जादू टोना कर गो। अरे तो बहन तू जल्दी बुला के ला। अब गोपी गई और बाबा से जाके बोली, बाबा हाँ हमारी नंद रानी तुम्हें बुला रही है। बोले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा लाला डर जाएगा हमें देख के। बोले बाबा नहीं डरेगा, तू चल तो सही। बोले तो के दर्शन कराऊंगी। बोले खूब दर्शन कर लियो, तू चल। आज भाई मैया से क्या बोली है गोपी, क्या बोली बाबा हाँ हर चल बाबा महलन में तो यशोदा रही बुलाए, वक्त लगी नजर लाला को रही राही नौन कराए। चल बाबा मेलन में, चल बाबा मेलन में कोई यशोदा रही बुला, लगी नजर लाला को रही राही नौन कराए। चल बाबा महलन में तो यशोदा रही बुलाए, वक्त लगी नजर लाला को रही राही नौन कराए। चल बाबा मेलन में कोई यशोदा रही बुला, वक्त लगी नजर लाला को रही राही नौन कराए। चलो मेरे बाबा मत करियो अबारी, हमरो कन्हैया बहुत दुखारी। चले मेरे बाबा मत करियो अबारी, हमरो लाला बहुत दुखारी। चल बाबा महलन में तो दर्शन दे करवाए, वक्त लगी नजर लाला को रही राही नौन कराए। चल बाबा मेलन में कोई यशोदा रही बुला, वक्त लगी नजर लाला को रही राही नौन कराए। बाबा चल। बाबा आए, दरवाजे पे आकर के बोलते अलग निरंजन सब दुख भंजन। जैसे मैया कन्हैया को गोद में लेकर के आई हैं, दरवाजे देहली के अंदर मैया खड़ी है, बाहर बाबा खड़े हैं। मैया बोली बाबा तू कछु जानेगा? हाँ बहुत होशियार हूँ। तो कि देखिए मेरे लाला का भयो रो रोए। बाबा बोले लाओ, हाथ बढ़ाए मेरे गोद में दो। मैया बोली बाबा बेईमानी मत कर, दर्शन के लिए कह रहे हो ना तो दूर से ही दर्शन कर ले, और जान तो झाड़ फूंक दूर से ही कर दे। मैया बोले बाबा ने कहा मैया तो तेरो लाला ठीक ना होएगा, गोद में ही होएगा। बोले हाँ तो बाबा ऐसो कर ले, देख तेरे काले काले सर पे ये गले में जीव निकाल रहे हैं, नाक पे कांतर घूम रही है, या ने परे को कर ले। जैसे ही बाबा की गोद में लाला को दियो, स्पर्श होते ही हाथों में जाते ही कन्हैया को हंसी आ गई। बोली बांके बिहारी लाल की हो। ठाकुर जी को हंसी आई। मैया बोली अरे बाबा मेरा तो है को ठीक ला, झपट के गोद में ले लियो। जैसे गोद में लियो कन्हैया फिर रो गए, फिर बाबा को दिया, फिर हंस गए, फिर मैया ने लिया तो फिर रो गए। कहने का भाव कन्हैया को मैया लेती है तो रो जाते हैं, और बाबा लेते हैं तो हंस जाते हैं। तब मैया ने कहा बाबा हाँ निगोड़े तू जाना तो है कछु, तो ऐसो इलाज कर दे परमानेंट, जैसो लाला तेरी गोद में हंस रहे वैसो मेरी गोद में हंसे। बाबा बोले तो मैया ऐसा कर ले, तू अपने घर के ताई हूँ, मेरे नाम को एक मंदिर बनवा ले। कहाँ पे? जहाँ तू अपने लाला स्नान करावे और तेरे लाला के स्नान को जल वो बह के जा रहे हो, तो मेरा मंदिर ऐसी जगह पे हो कि तेरे लाला के स्नान को जल मेरे ऊपर निकल के जाए, तो तेरा लाला हमेशा हमेशा के लिए हंसता रहेगा। मैया बोली बाबा जब तू ही है तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? देख मेरा इतना बड़ा महल, तू कहे तेरे लिए एक कुटिया और अलग बनवा दूं, खूब सेवा करूंगी, हैं आनंद से भजन कर, और जब मेरे लाला कोई नजर वाला सताए तो दर्शन दे दिए। बाबा बोले मैया मेरे गुरु का आदेश मेरे लिए नहीं है कि हम यहाँ ठहरे, क्यों कि नदी है, नदी में जल है, नदी में पानी है, पर वो चलता है, बह रहा है, चाहे बिल्कुल थोड़ा है 4 इंच, नदी में बहता हुआ जल थोड़ा है,
पर वो पवित्र होता है, चल रहा है तो वो पवित्र होता है, लोग यूज करते हैं। और एक डैम कितने भी बड़े तालाब दायरे में रुका हो, अथाह जल हो, तालाब का रुका हुआ जल दूषित हो जाता है, तो जैसे तालाब का रुका हुआ जल दूषित हो जाता है, ऐसे ही संत भगवानों को एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। यदि संत कहीं एक जगह ठहर जाते हैं तो उन्हें वहां पर मोह पैदा हो जाता है, और मोह सकल व्याध न कर मूला, और यहीं ते उपजे बड़े बड़े सूला। मैया हम नहीं रहेंगे। तो बाबा तो दर्शन करके प्रस्थान कर गए। मैया बाबा ने अपने घर के ताइयों भोलेनाथ को मंदिर बनवायो। आज भी ब्रज में नाम पड़ा हुआ है नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर भगवान की जय हो। आज मेरे भाई बहन धीरे धीरे कन्हैया की आयु हो गई 6 महीने की। तो एक सत्तासुर नाम को दैत्य कन्हैया को मारने के लिए आयो। तो मैया ने लाला को पलना गाड़ी के नीचे डाल दिए, बैलगाड़ी के, और गाड़ी में दूध दही की मटकी रखी। आकर के वो दैत्य गाड़ी पर बैठ गए कि इस छुरा को मैं कैसे मारूं। तो पहले तो कन्हैया बड़ा जोर से रोए, पर लाला के रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। तो कन्हैया ने एक पैर की ठोकर गाड़ी में मारी। पैर की ठोकर अंगुष्ठ गाड़ी में दिया तो गाड़ी ऊपर को उठी और उल्टी होके पलट गई। तो दैत्य का उद्धार होता है और दूध दही की मटकी भी फूट गई। सकट तोड़ भाजन पटक बही दूध की धार, खेल रहे स्वच्छंद नरी सक्तासुर को मार। बच्चे कहते हैं अरे मैया देख तेरे लाला ने गाड़ी में कैसी लात मारी ठोकर कि गाड़ी ऊपर को उचट के चली गई, दैत्य को मार डाला। मेरे प्यारे मैया बोली पागल हो गए खुदारी के, मेरा छोटो सो लाला फूल जैसो का जाके पैर की ठोकर से इतनी बड़ी